फैलान, सब खैरियत है ना? ये तो बहुत अच्छी जगह लग रही है। वैसे हमें जाना कहाँ है? वो सीधे हाथ की तरफ चलो। जो हुकुम पाशा। रोको, यहाँ गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या हुआ भाई? कुछ तो बोलिए भाई। सब जलकर खत्म हो गया मेरे भाई। खुदा ने मुझे सजा दी और मेरे साथ एक नूर को भी। क्या हुआ मेरी बहन को? कुछ तो बताइए मुझे। हमारा बच्चा नहीं रहा, वो चला गया पैदा होने से पहले। अभी तो हमने उसे देखा भी नहीं था और वो चला गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी सौले? इसमें कौन सी नाराजगी वाली बात है? तुमने वादा किया मुझसे, लेकिन तुम उसको नहीं निभा सके। बस इतनी सी तो बात है। तुम दूसरे दिन कोर्ट भी नहीं आए। ये सब गैर अहम मामले हैं और तुम्हें किसी की परवाह भी नहीं है। तुम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हो, जैसे अभी मैं। माहिर कारा, माहिर कारा। गुड मॉर्निंग। जी बोले। यासीन ने बुलाया है, उसे कुछ बताना है मुझे, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। ठीक करिए आप जज साहिबा, उसने मुझे भी बुलाया है। शायद कुछ मिला होगा उसको। वाकई में? क्या मिला उसे? वो तो नहीं बताया, खुद ही आकर बताएगा। क्या आप बैठेंगे नहीं जज साहिबा? अगर आप ये नहीं चाहती कि मैं यासीन जाने तक यहाँ बैठूं तो आप दूसरी टेबल पर बैठ सकती हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? मैं बैठ जाऊंगी यहाँ पर। तो फिर बैठिए प्लीज जज साहिबा। इस बेचारी टेबल की इज्जत बढ़ जाएगी आपके बैठने से। चाय पिएंगी या फिर कुछ और? नहीं, कुछ नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। सुनो मेरे भाई। जी सर, बोले। मुझे एक कड़क चाय, टर्किश बेगल्स और चीज ला दो।
सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं भी पी लूंगी चाय। 2 कप चाय ले आना। जज साहबा की चाय ज्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए। आज मौसम कितना अजीब सा है ना? ये मौसम, ये पानी नेचर से बहुत करीब है जज साहबा। और शुक्र है ये मौसम यहाँ के लोगों जैसा नहीं हो गया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी के बाद गर्मी आएगी। खुशामदीद, खुशामदीद। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ कमालुद्दीन की वाइफ। जैसे ही पता चला कि माहिर और जज साहिबा आई हैं तो मुझसे रहा ही ना गया। मैं हमेशा पूछती हूँ कमालुद्दीन से कि कब शादी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जज की मंगनी किसी और से हुई, किसी मैगजीन में देखा था। मैंने कहा कोई गलती हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जज किसी और के साथ मंगनी कर ले। और अब मुझे यकीन हो गया है। दरिया सूख जाते हैं लेकिन प्यार को कुछ नहीं होता है। खुदा आप दोनों को बुरी नजर से बचाए। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आइए तशरीफ लाइए। कैसा चल रहा है सब? अल्लाह का बड़ा करम है, सब ठीक चल रहा है। मुझे जल्दी से अपनी शेव बनवानी है। ठीक है जनाब। मुझे काम में देर पसंद नहीं। आप कहें तो साफ कर दूं मिस्टर प्रोसिक्यूटर। तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो नेकदत्त? मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? मैं जब चाहूं आपसे मिल सकता हूं। सही कहा ना? कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपसे मिल लूं। बहुत कम वक्त बचा है मिस्टर प्रोसिक्यूटर। कोई बात नहीं, मैं तो एंजॉय करूंगा। अब बस भी करो नेकदत्त, काम पर ध्यान दो। मैंने तुम्हारा हुनर देख लिया। चाय पियेंगे जनाब? हाँ मिस्टर प्रोसिक्यूटर को 1 कप चाय दो, और जरा स्ट्रॉन्ग वाला। शुक्रिया। क्या मुझे चीनी मिल सकती है? कभी तुम चीनी इस्तेमाल करती हो, कभी नहीं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, कभी हाँ कभी ना। मुझे कोर्ट जाना है, अभी तक आया नहीं वो। हाँ, वो लेट हो गया। हो सकता है वो आज आए ही ना। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद उसने बुलाया ना हो, मैं गलत समझी। फिर शायद मैंने भी गलत ही समझा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानते हो कि वो नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहती जज साहबा?
हो सकता है यासीन को कोई हादसा पेश आ गया हो, उसके ना आने की यही वजह होगी। क्या हम बच्चे हैं जो इस तरह सोचे? कमाल करती हैं। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने क्या कुछ गलत कहा है? मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही जज साहबा, साफ साफ बोलिए। प्लीज माहिर, मुझसे आराम से बात करो और अपने फरीदे। हाथ के नीचे रखो। मिस फरीदे, प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे भी यहाँ तुम्हारी तरह बुलाया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। बल्कि जब तक यासीन नहीं आ जाता तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। नहीं। क्या कहा? हाँ ठीक है। बेहतर होगा मैं बाहर वॉक कर रहा हूं। माहिर, कहां जा रहे हो? तो फिर अब तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी नेकदत्त। हाँ सही कहा। चलो ये अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम एक अच्छे बच्चे थे जब तुम पहली बार मुझसे मिले। वक्त का क्या भरोसा, कब हाथ से निकल जाए। तो फिर कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? क्या तुम उसे जानते हो? माहिर कारा की मंगेतर, वो आयतन। शायद तुम जानते हो। मैं भला क्यों जानता हूंगा उसे? तफ्तीश के दौरान शायद एक बार उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन सही तरह याद नहीं मुझे। हाथ संभाल कर नेकदत्त, तुमने तो काट दिया। माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। क्या तुम यहां सिर्फ शादी की खबर देने आए थे? माहिर ये पहले से ही जानता है जो खबर अभी आपको मिली, और वो बाहर आ चुका है, और दालियान भी बाहर आ चुका है। तो फिर ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? शायद वो कातिल के बारे में जानता है। Duruyorsa eğer yok mu başka bir niyeti? Bir bak. Dışarıda yaprak kımıldamıyor. Neden? Fırtına öncesi sessizlik mi bu? Sakın bana bir kızı öldürdük, Mahir'in de gözü korktu deme. सच कहूं तो मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसे किसी चीज का कोई डर नहीं। देख लेंगे उसे भी। माहिर जो भी करेगा उससे निपट लेंगे। उसे कमजोर समझने की गलती मत करना, वो तुम्हें चुटकियों में हरा देगा। माहिर मेरी ताकत से ज्यादा मेरी काबिलियत और तजुर्बे से डरता है। मैं दुनिया से एक कदम आगे रहता हूं, हमेशा से। Kesin delil o kasada. यकीनन वो सबूत बैंक वॉल्ट में ही है। जैसे तुमने कहा था, मिस सेरा बहुत समझदार औरत है। उसने बैंक का वॉल्ट अपनी माँ के नाम पर खोला है। हमें उस वॉल्ट तक पहुंचना ही होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सब तो ठीक है ऑफिसर यासीन, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। लो इनकी सुनो। तो क्या है आपकी शर्तें जज साहबा? पहली, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, हम बैंक जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें वॉल्ट खोल देते हैं। बल्कि सीधा मिसेस सेरा से ही पूछ लेते हैं। क्या ख्याल है आपका जज साहबा? दूसरी शर्त यह है कि हमें मुसीबत से दूर रहना होगा, और इसके लिए कानून ही एक सही रास्ता है। कहीं भी सही था कि मेरी माँ और बाहर बेगुनाह मर जाए? बिल्कुल सही नहीं था। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे भी दुख है तुम्हारी माँ का और बाहर की मौत का। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए जज साहिबा। माहिर की बात बिल्कुल ठीक है,
मैं भी चाहता हूं कि कानून का रास्ता अपनाऊं, लेकिन हम लीगली उस वॉल्ट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बनाना होगा रास्ता। अगर गलत तरीके से हमने कोई सबूत ढूंढ भी लिया तो हम उसे कोर्ट में नहीं पेश कर पाएंगे, क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। देखो माहिर, तुम्हारा वकील मिस्टर अर्दल कोर्ट में एक अपील दायर करके देगा जिसमें लिखा होगा कि हमारे ख्याल से सबूत कहीं छुपाए गए हैं। ऐसा करने से ये होगा कि हम उस वॉल्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ वक्त मिल जाएगा और वो वक्त हमारे लिए बहुत कीमती होगा। लेकिन उससे पहले हमें बैंक वॉल्ट खोलना होगा। हमें कोर्ट में भी तो साबित करना है। हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है जज साहबा, तो अब आप मजीद इस मामले में ना पड़े। मैं और यासीन बैंक वॉल्ट खोलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो रास्ता कौन सा होगा? जब हमें पता चल जाएगा आपको बता देंगे जज साहबा। माहिर मेरी बात सुनो, तुम इस तरह अकेले नहीं जा सकते। ये काम हमें मिलकर ही करना होगा। एक नूर मां बनने वाली थी, बच्चा जाया हो गया। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना होगा। यासीन तुम्हें कुछ और पता चले तो मुझे बताना, फिर मिलते हैं। माहिर, माहिर मेरी बात सुनो। मुझे नहीं मालूम था, सुनकर अफसोस हुआ बहुत। अल्लाह सब्र दे उसे। शुक्रिया। क्या तुम ये बात जानते थे? वो अपने जज्बात को छुपा कर रखता है। अगर तुम इस बात पर जोर न देती तो वो कभी भी ना बताता, कभी भी नहीं। वो अपने दिल की बात दिल में ही रखता है, और ये सब तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। इतनी देर पहले कहा था कि दवाई लेकर आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। तुम आराम करो बेटा, मैं नर्स को बुलाती हूँ। शायद इनसे कुछ नहीं होगा। मैं खुद बुला के लेके आती हूँ, खुद जाती हूँ। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। और मुझे भी। अच्छा हो तुम आ गए। नहीं, अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। नहीं उड़ान, प्लीज मत जाओ। मॉम, आप सबको खुदा हिम्मत दे। मत जाओ उड़ान, उड़ान। क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने कहा कि स्टिचेस खुल सकते हैं। रोको उसे सोमन। किसे रोकूं? रोको उसे। आपा कौन चला गया? फरहान, वो आया था, चला गया वो। कब? अभी? हाँ, ठीक है। रोक पाई उसे। खुदा के लिए चलती जाओ उसके पीछे।
वापस जाना चाहते हो? कहाँ जा रहे हो तुम? भाई ये क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। लेकिन हम नहीं हैं। क्या ये बहुत नहीं कि इतने अरसे से तुम हमें दुख पहुंचा रहे हो? कुछ बोलोगे नहीं? अच्छा फिर सुनो, जब तुम चले गए, जानते हो तुम मम्मी को कितना दुख पहुंचा? हमारे साथ रहने, हमारी मदद करने के बजाय तुम हमें दुख पहुंचा रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं सोंगुल, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? धोखा, रहम, सच्चाई, ये सब क्या माहिर भाई पे ही जचते हैं? इसीलिए मैंने सोच लिया है, मैं जितना दूर रहूंगा उतना ही अच्छा होगा। नहीं भाई प्लीज मत जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें सबने माफ कर दिया। भाई, अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? तुम्हारा सगा भाई अरहान और हमारे माँ बाप भी एक ही हैं सोंगुल। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? माहिर भाई और इग्नोर आपा भी। हाँ, तुम अभी भी उसी की बात कर रही हो। वो तुम्हारा भाई माहिर, उसे एहसास भी है कि मैं उसका भाई हूँ और हम साथ पड़े हुए हैं। उसे कुछ भी याद नहीं है। भाई फैसला कर चुका था। उसने सोच लिया था कि वो यासीन को मार देगा। वो दोबारा कोशिश करेगा। पुलिस को बता दिया कि ये मेरे भाई ने किया है। नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी उसको। तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और यही वजह है कि मैं तुम लोगों से दूर हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। मैं जज फरीदे सादकलू हूँ। मुझे एक बैंक वॉल्ट खुलवाना है, किससे बात करनी होगी? मैनेजर साहब से आइए, मैं मिलवा देता हूँ। ठीक है। खुशामदीद मैडम, आइए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। मुझे एक बैंक वॉल्ट खुलवाना है। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस रिकॉर्ड बुक में आपकी एंट्री करनी होगी। बस मैं अभी आपकी एंट्री कर देता हूँ। प्लीज बताएंगे मेरा नंबर क्या है? 117। यहां साइन कर दीजिए। शुक्रिया। आइए, मैं आपको वर्ल्ड दिखा देता हूँ। क्या मेरे अलावा कोई इस बैंक वॉल्ट का नंबर जान सकता है? बिल्कुल नहीं, यह हर तरीके से महफूज होता है। आपके अलावा आपका वर्ल्ड कोई नहीं खोल सकता। हर वर्ल्ड की 2 चाबियां होती हैं, एक मालिकान के पास और एक हमारे पास। दोनों चाबियों को एक साथ लगाना होता है। अब आप अपना काम कर सकती हैं। काम खत्म होने के बाद आप मुझे बुलवा लीजिएगा। मैं आकर पहले की तरह इस वर्ल्ड को उसी तरह लॉक कर दूंगा। यानी चाबी से ही वॉल्ट खुलेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप यहाँ पर नहीं हुए तो? मैं दरअसल बुध वाले दिन 11 बजे तक नहीं आता हूँ, मैनेजमेंट के काम की वजह से। अगर मैं आपको ना मिला तो हमारा कोई भी एम्प्लॉय इस वर्ल्ड को खोलने में आपकी मदद करेगा।
समझ गई। आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। खुशामदीद। चेहरे पे क्या हुआ? बस कोई खास जख्म नहीं है। शेव के दौरान हजाम का हाथ फिसल गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना गैर जिम्मेदार इंसान। प्लीज इस शॉप पर दोबारा मत जाना। देखो तो अपने आप को। ये सब बातें अभी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी परेशानी का सबब अभी कुछ और बातें हैं। क्या हुआ मेरी जान? 3 दिन से लगातार बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं मेरे पास। सिर्फ आज ही निहाद चोरी के 5 नए केसेस लेकर आया। कुछ केसेस में तो इतना नुकसान पहुंचा कि मुद्दे इस दुनिया से ही चला गया। ये झूठ हुआ कि इन केसेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर सड़कों पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है और ये सब कुछ आम माफी की वजह से हुआ है। और अब सूरत हाल ये है, जुराइम पेशा अफराद जुर्म करने के बाद आराम से अपने घर में घूम रहे हैं। तुम जानते हो ना कि उनमें से एक मेरा शौहर भी है। अगर उसने हमारा पीछा किया तो मैं क्या करूंगी तुर्गत? ऐसा मत सोचो मेरी जान। जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी का साथी हूं तब तक कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे बचा लोगे ना? ऑफ कोर्स मेरी जान। ये भी क्या सवाल हुआ? तुम, आईपिक, यहां तक कि तुम्हारी मॉम भी मेरी हिफाजत में होंगी यकीनन। अब मुझे सुकून मिल गया। लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला अभी। क्या हो तुर्गत? तुम कुछ छुपा रहे हो ना? तुम्हें अपनी माँ को सख्ती से समझाना होगा कि जब हम घर पर ना हो तो किसी सूरत में दरवाजा ना खोले। चोर और डाकुओं का हर वक्त खतरा मौजूद होता है। ठीक है, मैं समझा दूंगी। और आजकल तुम्हारे जेवरात कहाँ है मेरी जान? घर पर। घर पर? क्या तुम सच कह रही हो? तुमने उन्हें घर पर क्यों रखा हुआ है आखिर? इन हालात में घर पर रखना मुनासिब नहीं। मैं तो समझ रहा था तुमने उन्हें अपने बैंक वॉलेट में रखा हुआ होगा। वहां क्यों नहीं रखा तुमने? वॉलेट? मेरे पास तो कोई बैंक वॉलेट नहीं। मुझे भूख लगी है, क्या तुम भी कुछ खाओगे? मेरा ख्याल है तुम्हें पहली फुर्सत में बैंक वॉलेट खुलवाना चाहिए। बहुत अच्छा काम है ये। अच्छा ठीक है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है सरा? मुझे कुछ बीमार लग रही हो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अम्मी जान, अब कैसी है वो? अभी तो सो रही है, वो आराम कर रही है अभी। बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आज तुम्हारे जाने के बाद उरहान यहाँ आया था। कहाँ है वो, मुझे बताएं। मुझे नहीं पता। अगर मुझे मिला होता तो मैं कभी जाने ही ना देती। वो इग्नोर से मिला और जाने से पहले सुंगल से बात हुई थी उसकी। क्या कहा उसने? क्या कर रहा है वो? पता नहीं, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसे गुस्सा आ गया और वो किसी के साथ चला गया। इस्मत ने भी देखा था उसे। उसने पीछा किया लेकिन वो गायब हो गया, ऐसे जैसे आसमान निकल गया उससे। ठीक है, मैं असमत से पूछता हूँ। उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे डर है न जाने उसके साथ क्या होगा। उसे ढूंढो माहिर, उसे वापस घर ले आओ। मैं और कितनों की जुदाई बर्दाश्त करूंगी। İşin bağlısı da sende be Zımba. Ne demezsin. Kavurdun dışından bakıyoruz ancak. सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है किसी दिन खिड़की खोल के तुम भी उड़ जाओगे। निलाए खुशामदीद, बरदान ने तुम्हें सलाम भेजा है और ये भी भेजा है, कहा है जल्दी चक्कर लगाएंगे। ठीक है,
खोलो इसे, हम भी तो देखें इसमें क्या है। कोई कीमती चीज ही होगी इसमें। इसने इस लड़की को जेवरात में तोल दिया है। खूब मजे आ रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे। जब तक बरदान तुम पे मेहरबान है मजे कर लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें काम पर चलना है। इस वक्त तो बरदान के अड्डे पर चलना होगा मेरे साथ तुमको। कैसे? मैं वहां क्या करूंगा? बरदान आज रात कोई काम देगा तुमको। माहिर भाई, केक नूर अब तक हॉस्पिटल में है? मैंने बच्चे के बारे में सुना। ठीक सुना आपने, बदकिस्मती से। Anneler orada mı? Ben bir gidip göreyim. Oradalar. चलती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्मत। वालेकुम अस्सलाम। माहिर भाई खैरियत तो है? तुम बुरहान से मिले थे? लेकिन कोई बात नहीं हुई। वो गाड़ी में जा रहा था। किसकी गाड़ी? उसके साथ और कोई भी था? हाँ, कोई लड़की थी उसके साथ। तुम जानते हो, सुरैया की लड़की थी उसके साथ। उसी के साथ देखा था। मैं किसी से मिलने आया हूँ। किससे मिलने आए हो? मुझे उस लड़के से मिलना है, बुरहान, जो यहाँ की लड़की के साथ देखा गया था। मुझे याद नहीं, यहाँ बहुत लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन शायद मिसेस सुरैया उस लड़के को जानती हो। तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई है। मेरी तो लॉटरी हर बार ही खुलती है। सुरैया कौन है? ये समझो कि मैं ही हूँ। मैं सुरैया से मिलने आया हूँ सिर्फ। मैं दिखने में अच्छी नहीं लगी क्या? बताओ ना। मेरी आंखें जिसको ढूंढ रही हैं मुझे सिर्फ वो नजर आएगा और कोई नहीं। अच्छा, तो ये बात है। किसने बुलाया मुझे? मैं बुरहान को ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ नहीं है। कल ले गए थे उससे वो लोग। कौन ले गया? तुम्हें क्यों बताऊं? उसका भाई हूं मैं, इसलिए यहाँ आया हूँ। वो जख्मी पड़ा था सड़क पर। मेरी लड़कियों को मिला, हमने मरहम पट्टी की उसकी। अगर वो दोबारा यहाँ आया तो हम उसे बता देंगे कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ आया था। ठीक है, शुक्रिया आपका। बरदान से पूछो। तुम तो लश्कर लेकर आई हो। मुझे एक नया ला कर दो। बुरहान कहाँ है? क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया। कहाँ है बुरहान? मेरा भाई कहाँ है? क्यों, क्या करोगे? उसका डायपर चेंज करना है क्या? कहाँ है मेरा भाई? बाहर फेंको इसे, वरना मैं जान से मार दूंगा इसको। जान से मार दूंगा, छोड़ दो मुझे। कहाँ है मेरा भाई? तुम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? हड्डियां तोड़ दो इसकी और इसे आत्मरी हालत में घर छोड़कर आना, ताकि मैं इसे कुचल दूं। सुन रहे हो तुम लोग?
तुम क्यों मुंह देख रहे हो मेरा?